नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कटारिया ने गहलोत पर साधा निशाना, बोले गहलोत में दम नहीं। अगर पायलट गद्दार है और पार्टी एक्शन नहीं लेती तो गहलोत को खुद अलग हो जाना चाहिए। डूंगरपुर साइबर पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का किया पर्दाफाश। गैंग के मुख्य सरगना सहित 3 को किया गिरफ्तार। आमजन की शिकायत पर पालिका अध्यक्ष निकली सड़क पर, सफाई व्यवस्था की जानी हकीकत। तो ये हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। 1 दिसंबर से प्रदेश भर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा शुरू होगी। यात्रा की जानकारी देने के लिए सोमवार को पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि 1 दिसंबर से हर मोर्चे पर विफल गहलोत सरकार के खिलाफ सभी 200 ही विधानसभा में जिला एवं मंडल स्तर पर जन आक्रोश रथ यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा जन जागरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यकाल में केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने और आपस में अपने ही नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया। प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बालिकाओं के साथ रेप हो रहे हैं। दिन ब दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और सरकार की सारी योजनाएं केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। प्रदेश में बड़े बड़े काम अटके पड़े हैं, लेकिन गहलोत सरकार इन सब पर ध्यान देने की बजाय अपने ही नेताओं पर टिप्पणी करने में व्यस्त है। ऐसे में अब प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार से त्रस्त हो चुकी है और सरकार की इन्हीं सारी विफलताओं को लेकर भाजपा जन आक्रोश रैली निकालेगी। कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आम जन के हितों में कार्य करती आई है और अब इन्हीं कार्यों को हम जनता तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। सीएम गहलोत द्वारा पायलट को गद्दार कहने वाले बयान पर कटारिया ने कहा कि वे इस प्रकार के शब्दों को ठीक नहीं मानते। साथ ही कटारिया ने कहा कि अगर पायलट गद्दार है और पार्टी उन पर एक्शन नहीं लेती तो गहलोत को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन गहलोत में दम नहीं है। कटारिया ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष होते हुए पायलट ने सरकार बनाई है, ऐसे में उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इस सरकार के 4 साल के लगभग कार्यकाल 17 दिसंबर को पूरा हो जाएंगे और इस 4 साल में राजस्थान ने इस सरकार बनने के बाद क्या पाया और क्या खोया, जो हमारी समझ में आया वो हम जनता को पहुंचाएंगे। जनता के मन में जो बात होगी उसको हम इकट्ठा करेंगे और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि प्रत्येक विधानसभा में और प्रत्येक गांव तक और प्रत्येक वार्ड तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे, जन आक्रोश रैली की तरह। मोटी बात जो मैंने आपको पहले ही कही कि एक तो ये जंगल राज की तरह से 4 साल बर्बाद कर डाले, दूसरा सारा राजस्थान भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना आवश्यक है, रहना आवश्यक है, बाकी कौन एमएलए क्या कर रहा है, कौन प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो सारा राजस्थान लूट रहा है। और दूसरा है कि शासन का काम व्यवस्था करना होता है, वो कुशासन में बदल गया। न कोई काम के बारे में बताने वाला, न कोई पूछने वाला, न कोई उसका जिम्मेदार, न किसी के खिलाफ कोई बात। और एमएलए और मंत्री आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से भिड़ रहे। सरकार की जिम्मेदारी सामूहिक होते हुए भी मुख्यमंत्री केवल मौन धारण करके इसलिए बैठा है कि मुझे इस सब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहना है। बाकी तो मैं सोचता हूँ कम से कम मुझसे इतनी हिम्मत तो जुटानी चाहिए, पूछे तो सही ये क्या बोल रहे हो तुम, है ना। तुम मेरे कैबिनेट के मंत्री हो, तुम मेरी कैबिनेट में मंत्री के पद पे लिए हो, तुम्हारा ये आचरण क्या है, इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं। इसका मतलब केवल और केवल वो तो बना रहना चाहता है, बाकी तुम्हारी मर्जी आज जो करो, तो खुली छूट मिल गई। भाई उसने जो ये कहा ना गद्दार है, मैं इसको ठीक नहीं मानता। और अगर वो गद्दार है तो फिर आप क्या कर रहे हो, या तो आप अलग हो जाओ, आपको इतना दम नहीं है उससे अलग होने का, तो उसको नहीं कर रहे हैं ऊपर वाले, तुम अपने आप को अलग कर लेते हैं अगर वो गद्दार है तो। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने साथ रहने वाले, एक लंबे समय तक काम करने वाले और एज ए अध्यक्ष बहुमत लाने की मेहनत करने वाले को गद्दार जैसे शब्द से प्रयोग करते हो, ये तो उचित नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर वो इतना ही गद्दारी है तो वो नहीं हटता है पार्टी से, तो आप हट जाओ यार पार्टी से, कम से छुट्टी तो हो। सोमवार को नीमच खेड़ा दिवाली व्यापार मंडल एवं क्षेत्रवासियों ने मदार नहर की मरम्मत करवाने और
मदार नहर पर भारी वाहनों की पूर्णतः रोक लगवाने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रेम ओबरवाल ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व फतेहसागर को बढ़ने वाली नीमच खेड़ा देवाली में मदार नहर का बड़ा हिस्सा धंस गया था। ओबरवाल ने बताया कि यह जल संसाधन विभाग की लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है। ओबरवाल ने बताया कि हैरानी की बात है कि मानसून में नहर को नुकसान होने की जानकारी होने के बाद भी अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि नहर का हिस्सा दूसरे दिन और ज्यादा धंस गया। ऐसे में आज क्षेत्रवासियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्थायी रूप से पूरी मदार नहर को मजबूती से बनाने और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसी के साथ क्षेत्रवासियों का कहना है कि वर्षों पहले बनी यह नहर मिट्टी की बनी है और इसका काफी भाग कमजोर हो चुका है। इसका तत्काल तकनीकी सर्वे कराकर नहर को मजबूत बनाना चाहिए। नहर का किनारा जगह जगह खोखला हो चुका है और बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं, उनको भी अंदर तक सीमेंट कंक्रीट से बंद करवाया जाए। नहर के कमजोर होने का बड़ा कारण यह भी है कि इस नहर के ऊपर से भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में देवाली पुल के पास में, अनोरपुरा पुलिया के पास, ट्रेजर टाउन से और रामगिरी पुलिया पर अस्थायी रूप से ओवरहेड बैरिकेड लगाकर मदार नहर पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद की जाए। आज हमने नीमच खेड़ा देवाली व्यापार मंडल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के साझा तत्वाधान में संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिससे आम जन और आसपास की लगभग 25 से 50 हज़ार कॉलोनी आबादी वाली जो जनसंख्या है वो प्रभावित हो रही है। देवाली नहर, जिस विषय में जो 2004 में पहले देवाली नहर फूट चुकी थी, उसके बाद में पूरी तरह से देवाली नहर कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके बारे में हमने लगातार 2016 से लेकर ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा सुनवाई आज दिन तक नहीं की गई। बीच में पिछली बार भी देवाली की नहर पूरी तरह टूट चुकी थी, सारा पानी नीचे की कॉलोनी में भर गया था, सड़कें टूट चुकी थी। बार बार हमने कलेक्टर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन में हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा देंगे, लेकिन वो आज दिन तक सही नहीं हुई। इस संदर्भ को लेकर आज सभी व्यापारी गण और मंच के कार्यकर्ता संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश हुए, जहां उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी संभागीय आयुक्त जो है उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी। उन्होंने जल्द आश्वासन और नहर की मरम्मत करवाने का कहा है। उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से रजपोल स्थित फतेह स्कूल के मैदान में अमृत यात्रा के तहत 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी सोमवार से शुरू हुई। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने बताया कि प्रदर्शनी में वर्चुअल रियलिटी, मोशन गेम्स, ऑनलाइन क्विज, 360 डिग्री कैमरा, सेल्फी मिरर आदि से दर्शकों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और भविष्य के भारत के दर्शन भी कराए जाएंगे। साथ ही इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ फुटेज की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना और युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है, जिससे दर्शक नई दिल्ली की कर्तव्य पथ पर जीवंत उपस्थिति महसूस कर पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन क्विज, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, पुशअप्स, देशभक्ति गीत गायन स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा जैसी प्रतियोगिताएं भी होगी, जिसमें भाग ले सकेंगे। आम नागरिक 2 दिसंबर तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इसे निःशुल्क देख सकेंगे। हमारा देश भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल पूरे होने पर जो गरीब कल्याणकारी योजना है, आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत और 2 साल कोविड के इस काल में भी किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश का किस तरह से आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है, ये सारे योजनाओं के बारे में ये मेला का आयोजन किया गया है। विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत बालक बालिकाएं, उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं, उन सबके लिए यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के जितने भी हीरो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनके बारे में प्रदर्शनी लगाई गई है और उनके लिए ये 2 दिसंबर तक चलने वाला ये प्रदर्शनी है। मैं शहर के सभी नागरिक बंधुओं से
आह्वान भी करता हूँ आपके माध्यम से कि इस प्रदर्शनी को अधिक से अधिक संख्या में देखें और स्टूडेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय के में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ इसको देखें, ताकि इसमें बहुत सारे जनरल नॉलेज और बहुत सारे बढ़ते भारत, आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत की बातें और दिखाए गए हैं। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी अधिकारियों का, आदरणीय मीना साहब के, उनके सभी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। बुलेटिन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के बिंडर वासियों की लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर आ रही शिकायतों पर हकीकत जानने के लिए सोमवार आज सुबह पालिका अध्यक्ष टीम के साथ औचक निरीक्षण पर निकली। पालिका अध्यक्ष शहर के सुरजपुर से रवाना हुई, जो नरसिंह भगवान मंदिर, रावलीपोल, सदर बाजार, मोचीवाड़ा, गीता गेट, बाहर का शहर, रामपुल बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, सुरजपोल अंदर, शाहजी की बावड़ी, नायकवाड़ी, गिरवलपोल, क्रेशर रोड, बिंडेश्वर महादेव रोड पर जाकर आमजन से मुलाकात की और साफ सफाई व्यवस्था के बारे में जाना और सुझाव भी लिए गए। जहां पर सफाई व्यवस्था पर अनियमितता पाई गई, कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था को सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बिंडर शहर को प्रदेश में स्वच्छता में नंबर 1 पर लाना ही उनका उद्देश्य है और इसी के तहत समय समय पर सफाई व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए पूरी टीम के साथ औचक निरीक्षण करती है। पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था पर शहरवासियों की शिकायतें आ रही थी। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष बगनीराम रेगर, जमादार धनराज राजन मौजूद रहे। 5 बजे पिंडर में सफाई अभियान देखने को निकली। चेयरमैन साहब, जमादार जी भैया और सभी सफाई कर्मचारी की गली गली चेक किया और देखा कि सफाई है या नहीं है। वहाँ पे तो हमने कहा कि सफाई अच्छी तरह से करो, नालियाँ वगैरह, और जनता जो मिले
उनको भी कहा कि सफाई अच्छी तरह से हो रही है, तो जनता ने कहा अच्छी तरह से सफाई देंगे। मिशन तहसील 392 जल सुनवाई कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत विशेष योगीजन राज आयुक्त राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने सोमवार को भिंडर पंचायत समिति में दिव्यांगों से मुलाकात कर उनके अभाव अभियोग सुने, साथ ही हाथों हाथ समस्या का निराकरण भी किया। शिविर में कुल 60 दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी दिव्यांगों के लिए खूब योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ ले, दिव्यांग योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ ले सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 3 जनों को सुनने की मशीन, 2 दिव्यांगों को व्हील चेयर दी गई और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर प्रधान हरि सिंह सोनीग्रा, विकास अधिकारी विशाल सिपा, तहसीलदार सुनीता साखला, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दिशा भार्गव, पंचायत समिति सदस्य भरत व्यास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 में चलाया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में बीकानेर संभाग के 4 जिलों में 36 तहसील की सुनवाई की गई। उसी क्रम के अंदर हम लोगों ने उदयपुर संभाग को द्वितीय चरण में लिया। द्वितीय चरण के 4 जिलों में सुनवाई हो चुकी है। आपके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बाद उदयपुर जिले में सुनवाई चल रही है। उदयपुर की आज ये दूसरी तहसील है। इसके अंतर्गत विशेष योग्यजनों की समस्याओं को सुना जाता है, मौके पर उनका निवारण भी किया जाता है। साथ ही जो हमारे राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है, उसके संबंध में विशेष योग्यजनों को पंजीकृत किया जा रहा है और अभी मतदाता सूची में जो नाम जोड़ने का कार्य भी चल रहा है, उसके संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। विशेष योग्यजनों की अधिक से अधिक विशेष योग्यजन मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, जिससे आने वाले समय में लोकतंत्र के क्रम में अपनी भागीदारी निभा सकें। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस को कई दिनों की मशक्कत के बाद तकनीकी और मुखबिरी की सहायता से कार्रवाई करने पर सोमवार को अंतर्राज्यीय गैंग के 3 अपराधियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली। साइबर थाना प्रभारी के मुताबिक बीते माह एक पीड़ित प्रार्थी ने उसके साथ कुछ अपराधियों ने उसे साझे में लेकर लाखों रुपए की ठगी की थी। साइबर थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तकनीकी की सहायता से कड़ी जोड़ते हुए अपराधियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। टीम ने अलवर निवासी हबीब, जो कि गैंग का मुख्य सरगना है, और उसके 2 अन्य साथी प्रतापगढ़ निवासी कुलदीप शर्मा और कुंदन मेघवाल को गिरफ्तार किया। फिलहाल साइबर थाना पुलिस गैंग के अन्य 3 साथियों की तलाश के साथ गिरफ्तार अपराधियों से ठगी की राशि बरामद करने की कोशिश में लगी है, जिसकी जांच की गई और अकाउंट के बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और उसको फ़ोन करके तथा वीडियो कॉल करके धब्बा करके पैसा ट्रांसफर किया। जब उन्हें अकाउंट के बारे में पता किया तो अकाउंट होल्डरों से पूछताछ की तो मामला धोखाधड़ी का होने से प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण से 1 दर्ज करे 420 में दर्ज करे अनुसंधान प्रारंभ किया। दौरान अनुसंधान अकाउंट होल्डर से पूछताछ की तो अकाउंट होल्डर द्वारा बताया गया कि कुलदीप पिता जुगल किशोर शर्मा तथा कुंदन मेघवाल 2 लोगों ने उसको लोन का झांसा दे करके उससे अकाउंट खुलवाया था तथा उसकी पूरी किट जिसमें चेकबुक, ATM, पासबुक वगैरह सभी होते हैं वो उससे ले जा करके और उससे अकाउंट खुलवा लिया। उसे पता ही था उसका क्या यूज़ था। अब ये दोनों लोग एक ऐसे लोन का झांसा दे करके अकाउंट खुलवाते थे तथा उस अकाउंट को करीब 5,000 रुपये में मेवात गैंग थी उनको बेच देते थे, जिसमें मुख्य सरगना था हबीब खान, जिसको देते थे और 5,000 रुपये देते थे। हमने अनुसंधान के दौरान इन दोनों को डिटेन कर गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद में आगे और कार्रवाई करते हुए मेन जो इसका सरगना है मेवात का हबीब खान, उसको अभी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है, भी उससे जब्ती रिकवरी वगैरह सारा अनुसंधान जारी है। सर ऐसी कितनी ठगी की है इन्होंने? करीब पूरे भारत में इन लोगों ने इस तरह से किया, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की ठगी की है। और अभी जो 2 मुलजिम जो यहाँ के जिन्होंने अकाउंट दिए हैं उनमें भी हमने 2,20,000-21,000 के आसपास में पैसा सीज कराया है तथा कोई 5,000 रुपये बरामद भी की है। ये वारदातों को किस तरीके से अंजाम देते थे? वारदात को ये फेसबुक से या व्हाट्सएप से चैटिंग करते थे, कोई भी नंबर उठा करके, और उसके बाद में सामने वाले को चैट करके फिर उसको लड़की बन करके उसके बाद उसको वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करके उधर से कोई अश्लील लड़की का वीडियो वगैरह दिखा करके सामने वाले का वीडियो बना देते और वीडियो बनाने के बाद में उसको फिर वापस धमकाते थे कि आपका वीडियो बना दिया गया है यूट्यूब पे, इसको डाउनलोड कर दिया गया, और ऐसे करके पुलिस बन करके फिर उनसे पैसा मांगते थे। साइबर क्राइम दिल्ली का नाम लेकर के उनसे ठगी करते थे, इसको वीडियो को डिलीट करने के हेतु इतना पैसा डालो करके, तो प्रार्थी डर के मारे डाल देते थे।
इस तरह से ठगी करते थे। और कोई खुलासे इसमें और संभावना? और अभी हबीब खान को गिरफ्तार किया है, उससे अनुसंधान जारी है। आगे आगे नाम वगैरह या और पैसा वगैरह कहाँ का किया है उस बारे में अनुसंधान जारी है। मल्लाह तलाई स्थित लाल मगरी के निवासियों ने सोमवार को एडीएम प्रशासन को मोहल्ले की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासी मुस्तफा खान ने बताया कि पिछले 25 से 30 सालों से बसी इस कॉलोनी में आज तक मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पीने का पानी, रोड लाइट, सफाई आदि नहीं होने से मोहल्ले वाले काफी परेशान हैं। खान ने बताया कि कॉलोनी वासी पिछले 2 वर्षों से लगातार जिला कलेक्टर, नगर निगम, यूआईटी को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवा रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने कई वर्ष पहले पट्टों हेतु भी आवेदन किया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में मोहल्ले वासियों में काफी रोष है। ऐसे में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी की समस्याओं के समाधान की मांग की गई, जिस पर जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान हाजी शौकत हुसैन, सलीम, शोएब, जफर, सद्दाम, गुलाब नूर खान आदि मौजूद रहे। मोहल्ला लाल मगरी निवासी मोहल्ले की समस्याओं और सुविधाओं के अभाव को लेकर के जिलाधीश महोदय से मिलने आए। जिलाधीश महोदय अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं थे। अतिरिक्त जिलाधीश को हमने ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। उन्होंने इन समस्याओं पर समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का बताया है। आगे इस पर कार्रवाई होगी और इसके बाद हम यूआईटी में भी सक्षम अधिकारी को ये ज्ञापन सौंपा गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है।
हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।